ठीक है, उसमें क्या था, सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए इसमें मेन जो था ना भूमि अधिग्रहण वाला कानून। ठीक है, भूमि अधिग्रहण जो कानून लाया गया था 1951 में। ठीक है, वही मेन है, जिसमें है भूमि सुधार न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों की सूची का स्थान। तो भूमि संशोधन जो देखिए ना, भूमि संशोधन कानून 1951 पहला था, प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, अब हाँ दूसरा थोड़ा देख लीजिएगा, सब इम्पोर्टेंट नहीं। दूसरा में जो है ना, लोकसभा में सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व था ना, वो बढ़ा दिया गया था, वो हो गया था 7.5 लाख से ऊपर कर दिया गया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट कौन संशोधन में पता चल रहा है, तो ठीक ठीक मारल था, सब कर लिया। सातवां करना है, हाँ यह हल्का जूम कीजिए सर। ठीक है, ई देख लीजिएगा। ठीक है, सातवां जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों की न्यायालय की सामूहिक स्थापना। ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक जो है सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। ठीक है, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, ये भी जो है 7वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। आप ये देख लीजिए, इसमें क्या था, पहले जो था राज्य था ना, वो 4 भाग में बटा हुआ था, क ख ग घ ख के आधार पे। लेकिन उसी समय जो है ना, इन सबको भाषाई के आधार पे 14 राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, फिर से एक था केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का विस्तार। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें भी जो न्यायालय क्षेत्र, जैसे आप ही मान लीजिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है ना, दमन दीव दादर नगर हवेली, फिर कोलकाता में आ जाता है अंडमान वाला, पुदुचेरी इधर आ जाता है चेन्नई वाला में, तो वो सब जो इसी के तहत था, इसी में जो है उसका विस्तार का उल्लेख किया गया। इसमें जो है ना, वही जो 10 साल तक के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, SC/ST के जो आरक्षण था वो जो है 10 साल तक के लिए बढ़ाया गया था। 8वां संविधान संशोधन ये है। हाँ, 9वां जो है ना, ये जो है 9वां बेरूबाड़ी के तहत। ठीक है, बेरूबाड़ी के तहत जो है कुछ राज्यों का जो है पश्चिम बंगाल सहित जो है भारतीय राज्यों का समर्पण, मतलब पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, बेरूबाड़ी समझौता के तहत। ये कौन सा है, 9वां। ठीक है, नहीं हाँ 10वां देख लीजिए। 10वां में क्या है, दादर और नगर हवेली को जो भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, कौन सा संशोधन, ये हो जाएगा 10। ठीक है, 11, हाँ 11 देख लीजिए। पहले जो है उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, पहले जो होता था इसका निर्वाचन होता संयुक्त बैठक के आधार पे। ठीक है, लेकिन अब जो इसका निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक का 50 अनुमोदक होता है, उपराष्ट्रपति में उसी तरह कितना होता है, 20-20। ठीक है, तो वही जो व्यवस्था किया गया 11वां संविधान संशोधन। ठीक है, 12वां देख लीजिए। 12वां संविधान संशोधन में गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल किया गया। इसमें 12 में और दादर नगर हवेली 10 में। ध्यान रहे। चलिए, अब है 13वां में नागालैंड को राज्य का दर्जा, और इसके लिए जो है विशेष उपबंध किया गया। ठीक है, 13वां संविधान संशोधन 1962। 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा पुदुचेरी का भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, 14वां द्वारा पुदुचेरी को शामिल किया गया। चलिए, वो सब तो ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है ये 15। ठीक है, उधर 7 था, इधर 15। 15 में क्या हुआ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो सेवानिवृत्ति का उम्र 60 से लेके 62 कर दिया गया। ठीक है, 60 से 62 कर दिया गया। कौन सा संशोधन, संशोधन 1963।
और इसमें कुछ था क्या, कुछ नहीं। हाँ, एक देख लीजिए, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उस न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था। अगर कोई जो है उच्च न्यायालय से न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त होता है तो उसमें जो है कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है, व्यवस्था बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ से ठीक है। आप करिए और बढ़ेगा तो फर्क नहीं होगा। चलिए, 16वां संविधान संशोधन जो कुछ है इसमें है जो राज्यों को वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। हाँ, इसमें ये किया गया है ना कि राज्यों को जो वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांति पूर्वक और निरायुध सम्मेलन राज्य की, हाँ मतलब जो है जो पहले जो था सम्मेलन करता था तो उस पे जो है अब राज्य को अधिकार दिया गया। ठीक है, उसके अधिकार को बढ़ा दिया गया कि आप रोक सकते हैं। ठीक है, पहले जो था शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का बहुत अधिकार था, अब राज्य जो उसको मना नहीं कर सकता था। तो यहाँ राज्य को शक्ति दिया गया कि मान लीजिए कोई सम्मेलन है, संगठन कर रहा है, उत्पात मचा रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं, शांति कर सकते हैं, वही चीज दिया। ठीक है, राज्यों को वाक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हितों में संगम बनाने के अधिकार पर अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति। समझ रहे हैं ना? जो मान लीजिए कि अब जो है कोई राष्ट्र हित में, अब मान लीजिए एकता अखंडता भंग हो रहा, आप ऐसा काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि जिससे एकता और अखंडता भंग हो रहा है, किसी चीज का नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो राष्ट्र को अब और अधिक पावर दिया गया कि आप उसको रोक सकते हैं, दबा सकते हैं। ठीक है, बात ये था। और इसमें था विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीश और नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान के रूप में संप्रभुता और अखंडता को शामिल किया गया। इसमें बोलता है कि एक अखंडता को बनाए रखा है। बस वही है। खास है, देखिए अब इधर जो है ना, इधर 17, 18, 19, इसमें एगो 22वां संविधान, हाँ 21 तो है, 22वां 21 तो सबको ध्यान में रहता है। 22वां देखिए ना, 22वां संविधान संशोधन जो है ना, असम में से एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण किया गया। ठीक है, कौन बन गया? असम से मेघालय। 21 तो याद होना चाहिए, 21 कराने का नहीं। 21वां संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी। ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967। कौन सा भाषा? 15। ठीक है, 14 जो मूल रूप से था, अब 15वां जोड़ा गया। ठीक है, फिर देखिए 23वां में वही कर दिया गया, 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, 70 से 80 तक SC/ST का आरक्षण बढ़ रहा है। इतना 40 23 के बाद 40 होगा, नीचे होगा 42 यहाँ से चौबीसवां संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से, चाहे मूल अधिकारियों, संशोधन कर सकता है। ठीक है, इसी का आधार बना के ना केशवानंद भारतीवाद आया था। ठीक है, 1973 उसमें तो वही ना है कि संविधान के किसी विभाग में जो है संसद संशोधन कर सकता है, बशर्ते कि मूल ढांचा को नहीं उसको ये करना है। ठीक है, तो वही था, उसी का आधार बनाया गया था। 24वां ध्यान रहे, 24वां 1971। ठीक है, ये था। एक और इम्पोर्टेंट था कि राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन
पूरा संशोधन नहीं, जो संवैधानिक संशोधन होगा उस पर मंजूरी देना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट दोनों इंपॉर्टेंट है। बाकी हाँ 26 देख लीजिए, प्रीवी पर्स वाला है। ये जो है प्रीवी पर्स और प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गया। जो राजा महाराजा होता था ना, उसका अपना अधिकार होता था, उसको जो है यही समाप्त कर दिया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 और उसी में जो है आर्टिकल उधर उपाधियों का अंत दिया है ना 18 में। हाँ चलिए, अब है 28वां संविधान। हाँ 28वां था, सब ध्यान दीजिएगा। 28वां जो है ना, जो ICS अधिकारी होता है, ठीक है, ICS अधिकारी के लिए विशेष अधिकार, ICS अधिकारियों के लिए विशेषाधिकारों को समाप्त कर संसद उनकी सेवा शर्तें, पहले जो था ना उसका जो विशेष अधिकार था, ठीक है, उसमें जो है संसद जल्दी संशोधन नहीं कर सकता था, लेकिन अब संसद को दिया गया कि ICS मतलब वही जो IS है ना, पहले उसको इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता था, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज ही बन गया IS, ठीक है। तो इसमें अब संसद को और अधिक अधिकार दिया गया कि उसका सेवा शर्त तय करेगा या उसको जो है जो भी है संशोधन करेगा। कौन सा आर्टिकल संशोधन? 28वां 1972। और इधर कुछ है नहीं। ये देखिए क्या सर याद आ रहा है? कुछ ना पूछा था, यही ना है 30वां संविधान संशोधन 1972। इसमें जो है लोकसभा के सीटों की संख्या 525 से 545 कर दिया गया। ठीक है, ये जो है ये सब याद रखना चाहिए, एकदम जरूरी है। फिर इधर 35वां संविधान संशोधन देखिए 1974। इसमें जो है सिक्किम को सह राज्य के रूप में, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य के रूप में, और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये दोनों याद रहे, सह राज्य 35वां और पूर्ण राज्य 36वां। यही जो है ना आर्टिकल 2 के तहत बनाया गया हो। ठीक है, चलिए एगो ये भी देख लीजिए 39 भी 39वां संविधान संशोधन 1975। इसमें क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया और इन सब का निर्धारण संसद द्वारा प्राधिकार द्वारा किया जाए। मतलब अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री लोकसभा के अध्यक्ष से कोई भी विवादित संबंधित मामला होगा ना, वो जो है उसका संसद कानून बनाएगा, उसको संशोधित करेगा, ये नहीं कि उसका हस्तक्षेप जो है न्यायालय नहीं करेगा। ठीक है, तो 39वां संविधान संशोधन 1975। 44 आ गया, 40 ऊपर है। हाँ 40वां संविधान संशोधन 1976। इसमें कुछ था सुझाइए तो रहा। संसद को समुद्र के जल महाद्वीपीय है। चलिए वो छोड़ दीजिए, विशेष 41वां देखिए, 41वां संविधान संशोधन 1976। इसमें जो है ना राज्य लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो उम्र है 60 से 62 कर दिया गया। ठीक है, 60 से 62 कर दिया गया। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग नहीं। क्या सर? 15वां था जो न्यायाधीश का 60 से 62। हाँ, वो तो 15वां था, 15वां था, ये था 60 से 62 वो जो था उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। ठीक है, 60 से 62 किया गया था, दोनों देखा रहे। 41वां ध्यान नहीं देता है कोई, ठीक ना, 41वां ध्यान रखिएगा। ठीक है, खास करके राज्य का एग्जाम है तो, ठीक ना। हाँ, 60 से 62 कर दिया गया था राज्य लोक सेवा आयोग के, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों का। 42वां पर सब जोड़ देता है।
ठीक है। 42 में तो बड़ी सारा संशोधन किया गया। पहला तो था कि 3 गो शब्द जोड़ा गया, ठीक है। स्थापना में समाजवादी, ठीक है, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। ऐसे धर्मनिरपेक्षता के जगह अधिक उचित है पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष ही, ठीक है। तो ये 3 गो जोड़ा गया। उसके बाद जो हाँ इसमें मूल मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। भाग जो है 4 क, ठीक है, और अनुच्छेद 51 का कितना 10, उस समय 10 था। ग्रामा जो है 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। ग्रामा जुटा 2002 में, ठीक है, 86 अमेंडमेंट में, ठीक है। ग्रामा वही जो बच्चा वाला था 6 से 14 साल के बच्चों का जो है मौलिक अधिकार। इसमें फिर जो है ना तीसरा है राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 42 और 24 दो में दोनों डिफरेंस है राष्ट्रपति के बारे में। वहां जो था संवैधानिक संशोधन 24वां में, ठीक है, संवैधानिक संशोधन पे राष्ट्रपति को मंजूरी देना बाध्य था 24वां, ठीक है। और 42वां में था कि राष्ट्रपति को सीधे सीधे कैबिनेट के सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, चाहे किसी भी मामला हो, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। जहां संवैधानिक संशोधन कहेगा वहां 24 और कैबिनेट के सलाह के लिए कहेगा 42। ये हो गया। अब है कि इसमें जो है 5 चीज को जो है ना राज्य सूची से संवर्ती में डाल दिया गया, ठीक है। हाँ देखिए शिक्षा, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण एक साथ है, ठीक है। माप तौल और न्याय प्रशासन, ठीक है। एक हुआ, पहला हुआ शिक्षा, ठीक, दूसरा वन, तीसरा वन जीव और पक्षियों का संरक्षण, चौथा है नाप तौल और न्याय प्रशासन, और 5वां जो है उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ठीक है। ये 5 चीज जो है, ये 5 चीज जो है ना आदमी अलग अलग ले लेता है। शिक्षा हुआ, वन जीव हुआ, पक्षी का हुआ, नाप तौल खत्म। देखिए ऐसा ना है, ठीक ना। शिक्षा है, वन अलग है, वन जीव एवं पक्षियों का संरक्षण एक साथ, नाप तौल और न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, ठीक है। 5 गो है। हाँ फिर इसमें क्या है, राष्ट्रपति के शासन कार्यकाल में एक बार 6 माह से 1 साल तक बढ़ोतरी, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो है वो 1 साल बढ़ा दिया गया था, ठीक है। उस समय एक बार में 1 साल रहेगा। फिर इसमें और ये जोड़ा गया था, हाँ, सांविधिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर रखा जाएगा, ठीक है। फिर जो है 1971 के जनगणना के आधार पे 2001 तक जो है लोकसभा का सीटों जो है हूबहू रहेगा, ठीक है। 42वें में बोला गया था। फिर है 3 हाँ वही जो क वाला जोड़ा गया था ना, 3 गो जो क, जैसे पहला क्या था 39 के क में निःशुल्क और विधिक सहायता, उद्योगों में प्रबंध की सहभागिता 43 का, और पर्यावरण का संरक्षण 48 के क। इस सब जो क जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976, ध्यान रहे कब हुआ था 1976। इसमें कौन थी आयरन लेडी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी थी, ठीक ना। बाकी और कुछ हाँ संसद और विधानमंडल में जो कोरम होता है ना उसको समाप्त कर दिया गया था। जैसे 1/10 कोरम होना चाहिए था, तो इंदिरा गांधी बोला 5 गो आता था, बैठाओ सब घटाओ तब 10 गो 20 गो सब 1/10 सब समाप्त कर दिया था। इसमें जो है कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया था लोकसभा का 5 साल से 6 साल कर दिया गया था, ठीक है।
तो यही सब कुछ कुछ बात था, इसीलिए इसको जो है मिनी संविधान कहते हैं। क्या समझे? मिनी संविधान केकरा? 42वां संविधान संविधान संशोधन को। 43 को छोड़ दीजिए, कुछ है नहीं। न्यायिक समीक्षा एवं रिट जारी करने के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के क्षेत्र को पुनर्संयोजन, वही उसका क्षेत्र को घटाया बढ़ाया गया, ठीक है। जो रीट जारी कर सकता है, ठीक है, तो रीट जारी करने में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार अधिक होता है, लेकिन हाई कोर्ट का विषय वस्तु अधिक होता है, ठीक है, ध्यान रहे। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे भारत में ना रीट जारी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी कर सकता है सिर्फ मौलिक अधिकार पे, और हाई कोर्ट जो है कुछ और मामलों पे भी रीट जारी करता है। इसलिए विषय वस्तु जो है हाई कोर्ट का अधिक होता है और क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का। ध्यान रहे, ध्यान रहे तो रहे, ना रहे तो आज जो 42 में किया गया वो 44 में खत्म कर दिया गया, ठीक है। यही बात हुआ। लोकसभा विधानमंडल का कार्यकाल वापस 5 साल कर दिया गया, ठीक है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के कोरम को फिर से बहाल कर दिया गया। संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, पहले जो यहाँ तक था ना 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले, जो मतलब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, कुछ जो है ना अभी ब्रिटिश का हस्तक्षेप चलता था, ठीक है, और कुछ तत्व जो लागू रहता था, लेकिन यहाँ जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को पूर्णतः हटा दिया गया, है ना। ये हुआ। फिर कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने, कुछ राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार, हाँ, जैसे 42वां में क्या कर दिया गया था पूरी तरह बात, लेकिन अब हुआ कि एक बार जो आपको पास भेजा जाएगा आप पुनर्विचार कर सकते हैं, और दोबारा भेजा जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लौटाइए नहीं तो चल जाएगा, ठीक ना। लेकिन वही है, भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद के लिए बाध्यकारी हो, वही पुनर्विचार दोबारा जाने पे जो है वो पास करना ही होगा। इसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह शब्द, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह शब्द। अब राष्ट्रीय आपात जो है कितना आधार पे लागू किया जाता है, बोलिए? 3 तरह, ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। आंतरिक अशांति के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, ये भी शामिल किया गया था। चलिए अब तक क्या राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट के लिखित सिफारिश पे ही आपातकाल घोषित कर सकता था, ठीक है। इसी में जो है व्यवस्था बनाया गया कि राष्ट्रपति जो है कैबिनेट के लिखित शिकायत पे ही आपातकाल घोषित कर सकता है। अब है मूल अधिकारियों की सूची से संबंधित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रहे, उसमें भी कंफ्यूजन होता है कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, तो 42वां नहीं 44वां में, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन जोड़ना 42वां 178। हाँ, और क्या था, यही पे देखिए, यही पे किया गया ना कि अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। 20 और 21 बस, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था। एगो तो हुआ संपत्ति के अधिकार को हटाया गया, आंतरिक अशांति शब्द के सशस्त्र विद्रोह, कोरम को बहाल किया गया, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष पूर्ण किया गया, फिर से जो है 20 से 21 के तहत जो है वो नहीं हटेगा, और राष्ट्रपति जो है कैबिनेट के लिखित शिकायत पे ही आपातकाल घोषित कर सकता है। ये सब काम किसमें हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978। अब जो इधर है ज्यादा कुछ 51 देखिए, 51 जो है ना, 51 जो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के लिए लोकसभा सीटों के आरक्षण की व्यवस्था। इसी तरह मेघालय और नागालैंड में विधानसभा की व्यवस्था।
ठीक है, यही सब कुछ बनाया गया है, तो देता नहीं है, देगा। अब देखिए, अब जो संशोधन देगा ना वो लेटेस्ट ही देगा, 90 के बाद वाला देगा, ठीक है, वो 100 के बाद वाला दे सकता है, अब लेटेस्ट वाला ही देगा। अब 42-44 में तो वो एक्सेप्शन है, 42-44-24 जो है ना वो सब हमेशा इम्पोर्टेंट देता है, ठीक है। हाँ, ये कोई इम्पोर्टेंट, ये सब सदाबहार है। 52वां संविधान संशोधन, दल बदल, ठीक है, ये जो है दल बदल संबंधी जो है व्यवस्था बनाया गया। इस तरह संसद और विधानमंडल सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराने के लिए 10वीं अनुसूची भी जोड़ा गया है इसमें जी 50 55वां में क्या है, अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष व्यवस्था, ठीक है। 56वां में है गोवा, विधानसभा की संख्या जो है 30 निश्चित की गई। अभी गोवा में विधानसभा कितना है, 40 ना? 40 हाँ 40 है, वही तो गोवा, मिजोरम और सिक्किम एक्सेप्शन है। गोवा और मिजोरम में 40, सिक्किम में 32। 56वां हो गया। 57वां संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में अनुसूचित जनजाति सीटों की आरक्षण एसटी के लिए 57 में हो गया। 58 में क्या है, हिंदी भाषा को प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया और संविधान के हिंदी पाठ में कुछ खास नहीं है। 61वां देखिए, 61वां तो एकदम इम्पोर्टेंट है, 18 से 21 कर दिया गया, ठीक है, वही 21 से 18, सॉरी 21 से 18 मतदान का उम्र, ठीक है, कब 1989 है ना। 61वां संविधान संशोधन, हाँ, और जो है ना 69, 70, 71, ठीक है, इसको गांठ बांध लीजिए। 69वां में जो है ना, केंद्र शासित राज्य दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है, एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, एनसीआर, ठीक है, जिसमें राजस्थान का कुछ जिला शामिल है, हरियाणा का, यूपी का, वही एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वां में। और दिल्ली के लिए जो है 70 विधानसभा व्यवस्था किया गया, 70 सदस्यीय, और 7 जो है मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई 69वां, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन 1991, 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी के लिए जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए किया गया, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन में मणिपुर, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा, नेपाली को जोड़ा गया। अब कितना हो गया, 18 हो गया। एगो जुट गया था सिंधी, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में, और 3 गो यहाँ जुट गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। कौन सा है 71वां संविधान संशोधन 1992। अब है 73वां, देख लीजिए, 73, 74 तो एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पंचायती राज हो गया, ये नगर पालिका हो गया, ठीक है।